line, I would have Dilip Modi ji from Rajasthan Association. Sir, 2 minutes, please. रामलीला के ऐतिहासिक इस मैदान में हम एक नया इतिहास रचने के लिए आए हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज 70 साल आजादी के बाद देश के कोने कोने से शिक्षा प्रेमियों को दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर के खड़ा होना पड़ रहा है, तो आप इसके पीछे जो दर्द है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सरकार से हमारा ये आह्वान है। आज हम सरकार को ललकारने आए हैं कि आज हम आजादी की एक नई लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। 70 साल के बाद प्राइवेट स्कूल ही नहीं, एजुकेशन को आप आजाद कीजिए। ये एजुकेशन आपने पूरी तरह से कैद किया हुआ है, आपने शिक्षा को पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ रखा है। आज शिक्षा की पॉलिसी और बनाने वाले और शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने वाले वो लोग हैं जो इसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जो खुद अपनी स्कूल नहीं चला सकते, जो अपने स्कूलों की क्वालिटी नहीं सुधार सकते, वो इन स्कूलों को निर्धारित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें ऐसे शासन के साथ में 70 साल के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज इस देश में एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार की व्यवस्था है। हम 13 मापदंड के शिकार हो रहे हैं। मैं सबका ध्यान चाहूंगा, इस रिस्पेक्टेबल मंच का भी ध्यान चाहूंगा। एक तरफ है सरकारी स्कूल, जिनकी क्या स्थिति है, जहां क्या क्वालिटी है हम देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में पूरा का पूरा पैसा सरकार हमारे टैक्स से जो वसूल किया गया है वो पैसा खर्च करती है टीचर्स की तनख्वाहों पर, मिड डे मील पर, बुक्स पर, नोटबुक्स पर और न जाने क्या क्या। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है जो अपने रिसोर्सेज से न सिर्फ भवन बिल्डिंग बनाती है, साधन सुविधाएं जुटाती है, टीचर्स की तनख्वाहें देती है, सब कुछ करती है, उन पर आप तरह तरह के नियंत्रण करते हो। और तीसरी तरफ है आपने लूटने के लिए छोड़ा हुआ है कोचिंग क्लासेस को। वहां पर आपने पूरी की पूरी स्वतंत्रता दी हुई है, उनको पूरी आजादी दी हुई है। कोचिंग क्लासेस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार उस कोचिंग क्लासेस के बिजनेस से टैक्स वसूल करती है जो संविधान के खिलाफ है। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। एक तरफ कहते हो कि एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट, बट गवर्नमेंट इज मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ एजुकेशन। वो कोचिंग क्लासेस के रास्ते से वो सरकार खुद संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही है। कोचिंग क्लासेस से सरकार 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वसूल कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोचिंग क्लासेस को आपने इतनी फ्रीडम दे रखी है, उसके पीछे रीजन है कि आप चाहते हो कि स्कूलें बंद हो जाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं का, मंच का ध्यान चाहूंगा, बोर्ड की परीक्षाओं का आपने इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया है। किसी भी जगह पर हायर एजुकेशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में कहीं भी स्कूल बोर्ड के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। उनके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। जब एंट्रेंस एग्जाम 12th के साथ देनी है, 12th के साथ सिलेबस आईआईटी का डिफरेंट है, तो बच्चा स्कूल में नहीं जाता, उसे मजबूरन कोचिंग पे जाना पड़ता है। माता पिता के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। डबल स्टैंडर्ड आप अपनाते हो, आप टैक्स वसूली करते हो और उनको फ्री छोड़ देते हो। जिन स्कूलों को आपने मान्यता दी है उनको आपने महत्व खत्म कर दिया, उन पे बंदिशें लगा रहे हो। 3 तरह की व्यवस्था, सरकारी, प्राइवेट और कोचिंग, इन 3 में ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान और जनता पीस रही है। गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है, वो कोचिंग क्लासेस में जा नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील बन नहीं सकता। ये गवर्नमेंट की साजिश है। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो वो अपनी सरकार अच्छी चुन सकेगा। वो सरकार जो आज पूरे देश को गुलाम
बनाए रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े। इसलिए सरकार ने नीतियां ऐसी बना रखी है कि हमारे गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सके। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के इस डिजिटल युग में एक तरफ तो सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया, जब आज इंटरनेट से पूरी दुनिया से कहीं भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उस ज्ञान को रोक करके हमें कहते हैं कि आपके क्लासरूम की साइज क्या है, आपको क्या पढ़ना, कहां पढ़ना, कब पढ़ना, किससे पढ़ना, क्या फर्नीचर की साइज होनी चाहिए, क्या फर्नीचर का रंग होना चाहिए, कितने बजे पढ़ो, क्या फीस चार्ज करो, किस टीचर से पढ़ो, किस सिलेबस से पढ़ो, क्या पानी पियो, कहां टॉयलेट जाओ, ये सारी चीजें जब सरकार तय करेगी तो काहे की आजादी। इस 70 साल के बाद अगर हमारा ये सारा निर्णय सरकार लेगी तो हमें आजादी कहां है। हम उस आजादी की लड़ाई यहां पर लड़ना चाहते हैं और इस आजादी की लड़ाई के लिए आज ये ऐतिहासिक ग्राउंड गवाह बन चुका है, आगाज हो चुका है। और जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा एक ही नारा है, न चैन से बैठेंगे न चैन से बैठने देंगे। धन्यवाद। सेल एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।